लास्ट डेट जो नॉमिनेशन का होगा, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन आपके नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे 12 अप्रैल से। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन 19 अप्रैल है। स्क्रूटनी 20 को होगी, 20 अप्रैल को। विड्रॉल की डेट जो रहेगी, लास्ट डेट फॉर विड्रॉल वो 22 अप्रैल रहेगी, 22 अप्रैल। पोल डे जो है वो आपका 7 मई रहेगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स 4 जून को रहेगी और 6 जून के पहले पूरा प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वो सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने गलत मैसेज सर्कुलेट कर दिए थे कि पूरे मध्य प्रदेश में 19 को इलेक्शन है, वो सही नहीं है। मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग चरणों में इलेक्शन होगा और उसमें से राजगढ़ जिले में थर्ड फेज में 7 मई को इलेक्शन होगा। इस शेड्यूल की जो कॉपी है वो आप सभी को सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे और हार्ड कॉपी भी। इसके पहले हम चालू करते हैं, मतलब आ जाने देते हैं दूसरी पार्टी से, सब लोग आ जाते हैं। तब तक आज मैं इसके साथ हैं, उन्होंने भी ब्रीफ कर देगा वैसे कि 4 दिन पहले किया। राजगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा लगेगी। 160 नरसिंहगढ़, 161 ब्यावरा, 162 राजगढ़, 163 तुलसीपुर और 164 सारण। पूरे जिले में कुल मिला के 1378 मतदान केंद्र रहेंगे। इसके अलावा राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में गुना और आगर मालवा की भी 3 विधानसभा रहेंगी। इसमें से गुना की चाचौड़ा और राघवगढ़ और आगर मालवा की सुशील विधानसभा। अगर हम पूरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो टोटल आज 8 फरवरी की स्थिति में 18,69,787 मतदाता हैं, जिसमें से 11,56,958 राजगढ़ जिले के हैं और गुना और आगर मालवा के मिला के 7,12,829 मतदाता हैं। जेंडर रेशियो की बात करें तो ओवरऑल जेंडर रेशियो 942.99 है, मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं और राजगढ़ जिले का 959.77 है और गुना और आगर मालवा का 926.21 है। अगर ईपी रेशियो की बात करें, ये रहता है टोटल जो पॉपुलेशन जिले की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है और उसके करस्पॉन्डिंग कितने वोटर्स हैं, तो वो हमारे ओवरऑल जो लोकसभा क्षेत्र का है वो 60.73 है, राजगढ़ का 60.75 है और गुना और आगर मालवा का 60.72। बाकी डिटेल इसमें जो मेल और फीमेल वोटर्स के जो आगे हैं वो आपको अलग से प्रोवाइड करें। मतदान केंद्र का मैंने 1378 आपको बता दिया। बाकी पूरे लोकसभा क्षेत्र में टोटल 2236 मतदान केंद्र मतदान केंद्र देखिए 1378 थे और हमारे 1378 थे और गुना आगर मालवा के मिला के 858 है, टोटल 2236। इसके अलावा 18-19 आयु वर्ग, ये अपने जिले का आंकड़ा है, ये अभी दूसरे जिले का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। 18-19 एज ग्रुप के अराउंड 40,000 39,994 वोटर्स हैं। 20 से 29 साल के 2,93,410 वोटर हैं। 30 to 39 के 2,80,648 वोटर हैं। 40 to 49 के 2,15,893 वोटर हैं। 50 से 59 साल के 1,53,847 वोटर हैं। 60 to 69 के 1,04,170 वोटर हैं। 70 to 79 के 49,656 वोटर्स हैं और 80 प्लस के 19,340 वोटर हैं। इस प्रकार से टोटल अपने जिले के 11,56,958 वोटर्स हैं। इसके अलावा बाकी कुछ जानकारियाँ, जैसे आज से ही चुनाव की घोषणा होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, तो आप दोनों के माध्यम से ये है कि जो उसमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करने के लिए आप लोग भी अपने समस्त लोगों को निर्देशित कर दीजिए। गाड़ियों में कोई नेम है, वैसे भी विधानसभा जस्ट 2 महीने पहले हुआ है, तो आप
मेरे ख्याल में कोई उसमें दिक्कत और समस्या आनी नहीं चाहिए। इसके अलावा एमसीसी के जो जनरल गाइडलाइंस रहती है वो भी आप सबको पता है। कहीं अगर कुछ डाउट हो तो हमेशा, चाहे मेरा नंबर हो या मेरे अन्य अधिकारियों का नंबर हो या सॉफ्टवेयर का है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। उनको कॉल करके आपसे कोई शंका है, समाधान है तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको कहीं लग रहा है कि कोई त्रुटि आपसे हो सकती है तो त्रुटि करने की जगह पहले एक बार बात कर लें, क्लैरिफाई कर लें। अन्यथा कई बार होता है कि मतलब कोई मिस्टेक हो जाती है और उसके बाद हमें कार्रवाई करनी पड़ती है तो आप बोलते हैं कि साहब हमें पता नहीं। उससे बेहतर है कि मतलब हम पूरे टाइम अवेलेबल रहेंगे, रात भर अवेलेबल रहेंगे, आपको जब लगे आप कॉल कर सकते हैं। एमसीसी का वायलेशन कोई और कर रहा है तो उसकी आप सूचना दे सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम यहाँ से चालू हो जाएगा, चालू है। इसके अलावा जो सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप पिछली बार में कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सी विजिल बेसिकली ईसीआई के द्वारा डेवलप ऐप है और आप जो भी कंप्लेंट करेंगे वो रिकॉर्डेड हो जाता है। रिकॉर्डेड इन द सेंस कि वो पूरा आपका बेसिकली ईसीआई लेवल तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं वो भी उसको मॉनिटर करते हैं। आपकी जो उसमें लोकेशन होती है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है कि आप जहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बैनर लगा है, पोस्टर लगा है या कोई शराब बांट रहा है या पैसे बांट रहा है या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है जहाँ जो उसको नहीं करनी चाहिए, जो जिससे एमसीसी का वायलेशन हो रहा है। तो वो लोकेशन रिकॉर्ड हो जाती है। हमारे जो एफएसटी के दल रहते हैं, एफएसटी की जो टीम्स रहती हैं या अपनी जो हमारी टीम्स बनाई जाती है तो वो लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ शेयर की जाती है। वो लोग जाते हैं मौके पे जाकर उसको देखते हैं और उसके हिसाब से जो कार्रवाई उचित होती है वो कार्रवाई होती है। तो सी विजिल ऐप का आप सभी के माध्यम से आग्रह है कि सी विजिल ऐप का उपयोग जरूर करें। इसके अलावा जो लास्ट टाइम दो फैसिलिटीज़ थी, होम वोटिंग फैसिलिटी थी जो 18+ और PWD के लिए थी, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। वो 80+ की जगह 85+ कर दी गई है। तो जो 85 साल के ऊपर के मतदाता हैं जिले के, तो उनको होम वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो उसके लिए जो फॉर्म भरना होता है वो फॉर्म भर के संबंधित BLO को सबमिट करा सकते हैं। और तो हमारी जो टीम्स करती है, जिस प्रकार से लास्ट टाइम हमारी टीम थी कि पूरे जिले में करीब 3000 के आसपास वोटिंग का उपयोग लोगों ने किया था, 3128 के आसपास नाम पड़ा था। तो इस बार भी सेम रहेगा, लेकिन पिछली बार 80+ था, इस बार 85+ हो गया है। तो थोड़ा सा आंकड़ा हमें लग रहा है मान की कम हो जाना चाहिए। बाकी आप लोगों के भी जो अलग अलग मतलब पूरे चुनाव के दौरान जो अलग अलग गतिविधियाँ होंगी, चाहे जैसे नॉमिनेशन से स्टार्ट हो जाएगा, अभी भी जैसे एनसीसी लागू हो गई है अनुमतियों के लिए, तो उसके लिए भी आपके जो पार्टीज़ की तरफ से कुछ अगर आपने नोडल बनाए हैं या रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, उनकी कोई मोबाइल नंबर की सूची, अगर विधानसभा स्तर के रिप्रेजेंटेटिव है तो उनकी सूची आपने कोई दिन जाए, इससे कहीं कोई इशू होता है विधानसभा स्तर पे या जिला स्तर पे, तो संबंधित लोगों से डायरेक्टली हमारी जो टीम्स हैं नीचे तो संपर्क कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ आपसे आ जाएगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से मेन यही है कि एक चुनाव की जो गरिमा होती है, आप सभी लोगों से आग्रह है कि चुनाव की गरिमा का वो बना के रखें, एनसीसी का वायलेशन ना करें। कहीं कुछ भी किसी भी प्रकार की शंका है तो क्लैरिफाई जरूर करा लें। और हमारी तरफ से आपको ये आश्वस्त किया जाता है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे और फेयर इलेक्शंस होंगे। और जो भी स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स रहते हैं जहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कमिश्निंग का टाइम हो, तो उसमें आप सभी लोगों को सूचना दी जाएगी। उसमें भी आप लोगों से आग्रह है कि उसमें लोगों को भेजें। कई बार होता है कि उस समय आप लोग कमिश्निंग के टाइम लोगों को भेजते या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भेजते, फिर बाद में कई बार कंप्लेंट्स होती हैं। तो उस समय ज़रूर लोग आना चाहिए, क्योंकि आप उस प्रोसेस का पार्ट बने, देखें कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि उस प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना है और उस प्रोसेस के ऊपर बाद में कंप्लेंट्स होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें मेरी तरफ से हैं जो मैंने आपको सभी लोगों को अवगत कराया। डेट एक बार मैं पुनः फिर से बता देता हूँ। राजगढ़ में 3rd फेज का इलेक्शन होगा। 3rd फेज का जो नोटिफिकेशन है वो 12 अप्रैल को जारी होगा। लास्ट डे जो नॉमिनेशन का है वो 19 अप्रैल को होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे और लास्ट डे 19 अप्रैल रहेगा। स्क्रूटनी 20 तारीख को होगी। लास्ट डे फॉर विड्रॉल 22 को रहेगा, नाम वापसी। डेट ऑफ पोल जो है वो 7 मई रहेगा और फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है वो 4 जून को रहेगा। और डेट जब ये पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, जिसके पहले पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, वो 6 जून को। अब आप लोग कुछ अगर
जो पत्रकार साथीगण हैं या आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें, इनफैक्ट उससे पहले एसपी साहब आप अपनी बात अगर पूछ सकते हैं। वैसे तो सर ने पिछले सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट ये मुझे जो लगा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करना चाहिए। कई बार अनजाने में हमसे एमसीसी के वॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ जो सर ने भी बताई कि आप पूछ लें किसी भी तरह का, चाहे गाड़ी पे छोटा सा बैनर हो या फ्लैग हो, आप गाड़ी पे विशेष पदाधिकारियों की स्लिप्स लगी रहती हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं, किसी भी तरह के बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स हम बड़ी मात्रा में अगर गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें एमसीसी के अंतर्गत उसके विशिष्ट प्रावधान लिए गए हैं कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार की अनुमतियाँ दे सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ का पता चलता है जिसमें बड़ी मात्रा में, जैसे आप बता रहे थे कि शराब है या कुछ और ब्राइबरी की चीज़ें होती हैं या साड़ियाँ हैं या बड़ी मात्रा में मिठाई है, तो आप हमारे कंट्रोल रूम को भी और जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बना है आप उनको एक बार इन्फॉर्म करें एंड वी विल इंश्योर कि उसमें टाइमली कार्रवाई और जो भी इमीडिएटली स्टेप लिए जा सके। मुझे लगता है कि एक बार फ्लाइंग स्क्वाड्स भी जब इनिशिएट हो जाएंगी और हो ही गई होंगी, तो वो भी बहुत एक्टिवली इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करेंगी एंड हम लोग का, सभी लोगों का, पूरे प्रशासन का ये दायित्व भी है और हम लोग का प्रयत्न भी रहेगा कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होते हैं और मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन के साथ अगर हम कर सकें